हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे। दिस इज प्रियंका, योर कॉमर्स एजुकेटर। सो यहाँ पर बीपीएससी ट्री 4.0 का जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनका बार बार क्वेरी आ रहा है कि मैम हमारा एग्जाम का पेपर का पैटर्न कितना कैसा होगा। तो टोटल 1,60,000 वैकेंसी अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। अब देखना होगा कि किस लेवल पर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी वो अलॉट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि पीजीटी 11-12 का पेपर का पैटर्न क्या होगा, कौन सा क्वालिफाइंग पेपर होगा, कौन सा सब्जेक्टिव पेपर होगा, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट समझेंगे कि आप एग्जाम का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप पीजीटी लेवल पर फाइट करने जा रहे हैं बिहार में ट्री 4.0 के लिए। सबसे पहली बात कि ये एग्जाम जो होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम है। आपने एस्टेट का जो एग्जाम दिया था वो आप लोगों ने ऑनलाइन दिया था, याद होगा आपको। लेकिन ये वाला जो एग्जाम होगा ट्री का, ये ऑफलाइन होगा। पहली बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, यानी कि आप तुक्का भी लगा सकते हो। कोई अगर किस्मत का अच्छा है, तुक्का लगाने में एक्सपर्ट है, तो उसका काम यहाँ पर थोड़ा सा बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद टोटल जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स में का होगा। अब ये 150 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में क्या क्या होगा इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4 और इसमें आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अभी तक आप लोग 4 ऑप्शन का प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन आपको बीपीएससी के लिए अगर आप डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपको 5 ऑप्शन के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात कि क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो जो बच्चे बिहार एस्टेट क्वालिफाइड है, और ऑब्वियसली जो बिहार एस्टेट क्वालिफाइड है उनके पास मास्टर्स भी होगा और बीएड भी होगा। तो यहाँ पर मास्टर्स और आपका बीएड ये तो है ही, और उसके अलावा अगर आप बिहार एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई है तो इसका स्कोर कार्ड अभी समझ में आ गया कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। 75 के ऊपर जिनका भी बन रहा है वो सेफ साइड में है, ठीक है। और बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो आपका बिहार एस्टेट अगर आप क्वालिफाई है तो बीपीएससी ट्री 4.0 में बैठ सकते हैं। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलेंगे वो इसके साइट पर मिलेंगे। साइट का लिंक भी मैंने दे दिया, www.bpsc.nic.in। चलिएगा, अब जरा पेपर पैटर्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर आपका लैंग्वेज पेपर भी होता है। लैंग्वेज पेपर में क्या होगा, ये 30 मार्क्स का होता है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर के बेस पर आपका मेरिट नहीं बनता है ना। लैंग्वेज पेपर जो है ये जस्ट आपका क्वालिफाइंग पेपर है। आपको 30% इसमें आना चाहिए। पढ़कर नहीं भी जाओगे तो बहुत सारे बच्चे इसमें 30% लेकर आ जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बस देख लेना, इसमें पास होना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में ऐड नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर फेल कर जाओगे तो फिर फेल हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो लैंग्वेज पेपर आपको 30 मार्क्स का हो गया। 40 मार्क्स का आपका जीएस हो जाता है, और सब्जेक्ट जो भी आपका है वो 80 मार्क्स का हो जाता है। अब आपका सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया, देखो जरा, इसको ऐड करो। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया, 150 क्वेश्चन। टाइम कितना मिलेगा आपको, 2 घंटा 60 मिनट। बोले तो 60, 120 और 150 मिनट, यानी कि 150 क्वेश्चन में आपको 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा आराम से। यानी टर्म समझ सकते हो कि थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी भी देखनी पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं। अब इसको अगर आगे देखेंगे तो पार्ट 1 में आपके पास ऑप्शन होता है लैंग्वेज पेपर चूज करने का, कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो होगा आपको, इंग्लिश तो रहेगा ही, उसके अलावा हिंदी, उर्दू या बंगला से कोई एक आपको चूज करना होता है। तो ये आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। पेपर 2 जो हमारा जीएस का पेपर है, जीएस में हम लोग को पता है कि मैम खाली साइंस आता है, सोशल साइंस आता है, बट देखो जीएस में क्या क्या पढ़ना है। जीएस ही एक बहुत वाइड है। जो बिहार के बच्चे उनके लिए जीएस वाला एरिया बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि बिहार के बच्चों का जीएस और मैथ्स में कोई तोड़ नहीं है। तो जीएस जो बिहार के बच्चे उनका काफी स्ट्रांग हो जाता है। जो बिहार के बाहर वाले बच्चे हैं ना, इसी एरिया में वो लैक करते हैं, और ये 40 मार्क्स में जो मार्क्स उठा लेता है उसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो जीएस में आपका मैथ्स भी आएगा। मैथ्स कैसा आएगा, मैं पूरा पेपर भी दिखाऊंगी आपको, क्वेश्चन पेपर भी पूरा दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग भी आएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर आपका जनरल अवेयरनेस है, जीके, जीए। फिर जीएस है आपका, सोशल साइंस है, ज्योग्राफी भी आएगा, ईवीएस भी है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये सारी चीजें आपकी पूछी जाएगी किसमें, आपकी 4.0 में जीएस में ये सारा चीज आपका पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है पार्ट 3।
पार्ट 3 में आपके पास ऑप्शन है कि आप मैथ्स लोगे, साइंस लोगे, हिंदी लोगे, इंग्लिश लोगे, अरबी लोगे, मैथिली लोगे, म्यूजिक लोगे, या कॉमर्स लोगे। कॉमर्स में भी बीएसटी लोगे या अकाउंटेंसी लोगे या फिर ईपीएस लोगे। ये सब आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ पर ऑप्शन को आप चूज करोगे, जो भी आप चूज करोगे सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए आपको 80 मार्क्स जो है, 80 क्वेश्चन है ना, 80 मार्क्स का मतलब कि 80 क्वेश्चन आपको उसके देखने को मिल जाएंगे। टोटल समझ में आ गया पेपर का पैटर्न कैसा है। अब इसमें अगर आप देखोगे एक बार में, अगर मैं आपको दिखा दूं, तो आपका लैंग्वेज हो गया। लैंग्वेज आपका ओनली क्वालिफाइंग है 30 मार्क्स का। 40 मार्क्स का आपका क्या हो गया, जीके जीएस हो गया। उसमें मैथ्स भी थोड़ा सा, रीजनिंग भी थोड़ा सा आ जाएगा। 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स के देखने को मिलते हैं, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। और उसके बाद पार्ट 3 में आपका आ जाएगा 80 क्वेश्चन, और ये किस में आ जाएगा, 80 मार्क्स का। टोटल 2.5 घंटा हो गया। यहाँ पर आपको ये पूरा पेपर का पैटर्न होगा। क्लियर है। चलिएगा अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो इसका नोटिफिकेशन जब डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है कि ये लैंग्वेज जो है, ये आपका मिनिमम पासिंग स्कोर यहाँ पर आपको कितना चाहिए, 30%। यानी लैंग्वेज में जो भी मार्क्स होगा उसका 30 मार्क्स कम से कम, 30% कम से कम आपका आना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। बाकी जीएस के बारे में डिटेल से इन्होंने यहाँ पर बात की है कि जीएस में आपका क्या क्या होगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। आइएगा एक बार इसका पेपर का पैटर्न भी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन का पेपर, मैं अभी ट्री 3.0 का ऑफिशियल पेपर तो नहीं आया है, मैं ट्री 2.0 का पेपर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूं, फिर पेपर का पैटर्न हम लोग दिखाते हैं कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है बीपीएससी ट्री 4.0 की और कॉमर्स के क्लासेस के लिए वो परेशान है कि कॉमर्स का क्लास कहां पर मिलेगा, तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट्स आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कॉमर्स के अकाउंटेंसी भी, बीएसटी भी और ईपीएस भी, ये सारे क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक ही कोर्स खरीदना है, एक ही पेमेंट करना है, और एक ही में आपका सारा का सारा, अगर इवन आप 6 to 8 में भी अगर आप फाइट करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें आपको एड ऑन मिल जाएगा। तो काफी अच्छा है। और इसका प्राइस जो है अभी ये 2 दिन के लिए काफी कम हुआ है, मतलब अभी तक जब से मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, जब से मैं पढ़ा रही हूँ ट्री 4.0 के रिगार्डिंग, तो मतलब जब से हम लोगों का क्लासेस के लिए स्टार्ट तो क्लासेस मैंने काफी पहले ही कर दिया था, तो इसके प्राइस अभी तक जो है वो सबसे कम हुए हैं 999 ओनली, 999 रुपया। और उसके अलावा प्लस आपको 9 मंथ के लिए ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा, 9 मंथ तक आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका जीएस वाला जो पोर्शन है वो भी आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो भी आ जाएगा। जीएस के लिए कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम खाली कॉमर्स मिलेगा, जीएस नहीं मिलेगा, जीएस कहां से पढ़ेंगे, जीएस भी समंदर है, तो जीएस भी इसमें आपको एड ऑन मिलेगा। लैंग्वेज पेपर भी आपको एड ऑन मिलेगा। आपको यहाँ पर देखिएगा अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर आपको, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्राइस आपको दिख रहा है ना, कितना है, 999। एक सेकंड देखो यहाँ पे दिख रहा है 999, बस इतना ही आपको पे करना है। ठीक है, और यहाँ पे कूपन में जाके PSINGH लिख दीजिएगा तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर में डेट भी बता दे रही हूँ, 30 जुलाई एंड 31 जुलाई। ठीक है, ये 2 दिन के लिए ही बस आपका ऑफर है। इसमें अगर किसी को प्राइस ज्यादा दिखता है, 999 से ज्यादा किसी को प्राइस अगर दिखता है तो मेरे को मैसेज करना। कोई अगर परचेस नहीं कर पा रहा है तो भी व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपना पर्सनल नंबर आपको दिया है, ये पर्सनल नंबर पे आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा पेपर का पैटर्न एक बार देख लेते हैं जो पेपर एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है ना, स्क्रीन में शेयर करती हूँ। और कहाँ गया मेरा पेपर, हाँ ये देखो, ये पेपर का पैटर्न है, आपको दिख रहा होगा कि ये आपका टू पॉइंट कहाँ हो गया, क्या हो गया भाई, हाँ 2.0 अकाउंटेंसी प्रीवियस ईयर पेपर का पैटर्न है जो 14 दिसंबर को एग्जाम पूछा गया। तो इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, और इसमें जब जाओगे तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 किस नंबर, किस क्वेश्चन नंबर से लेकर किस क्वेश्चन नंबर तक आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको पहले से ही दिया रहेगा। 5 ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि 5 ऑप्शन। जनरली सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं, बीपीएससी का अपना 5 ऑप्शन का ट्रेंड चलता है और ये बड़ा परेशान करता है सच में 5 ऑप्शन। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो आया, इसी में आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछ दिए गए, दिख रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है मिक्स आपको दिखेगा यहाँ पर। 8 मंथ सिस्टर इन लॉ क्या हो रहे हैं, तो ये 8 क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में आ गया। उसके बाद देखो 9, 10, 11, 12 ये सब आपके जो हो गए वो हिंदी के पेपर हो गए। ठीक है, पार्ट 2 आपका हो गया। उसके बाद देखो ये हो गया पार्ट 1 आपका, उसमें आपका हिंदी आ गया और 8 क्वेश्चन उसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग का आ गया। पार्ट 2 में अगर हम लोग जाएंगे तो पार्ट 2 में आपका क्या हो गया, जीएस हो गया। जीएस में आपका मैथमेटिक्स भी है, थोड़ा सा रीजनिंग भी है, ये देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा है, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके इसमें आ रहे हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और इसमें आपको जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेगा। पेपर जो होगा वो बिल्कुल बाइलिंगुअल होगा, दिख रहा है आपको, एक समय हिंदी है एक समय इंग्लिश है, तो पेपर इसी तरीके से आपको बाइलिंगुअल जो है वो दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये पेपर आपका ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 को जब स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करते करते आप पहुंचोगे क्वेश्चन नंबर 70 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जब 70 पर पहुंचोगे, कहां गया 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग कब हुआ था, फलों और सब्जियों की खेती क्या होती है, मालाबार क्या होता है, कोकन क्या होता है ना। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने कब आपका इशू किया था, वो डेट पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन आपका जो है जीएस में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आओगे तो ये थर्ड में आपका पार्ट 3 जो होगा ये आपका सब्जेक्ट होगा। और जैसे कि मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ तो ये अकाउंटेंसी आपको दिख रहा है, ये भी आपको बाइलिंगुअल दिखेंगे और टोटल ये भी आपको 80 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये भी देखो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, 5 ऑप्शन के साथ इस तरीके से क्वेश्चन जो होता है वो आपका रेडी होता है। समझ में आ गया, पूरा पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया कि पेपर का पैटर्न कैसे होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, अब पढ़ना शुरू करो। क्यों? क्योंकि ट्री 4.0 तो होने जा ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। पढ़ना शुरू कीजिए क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, डे बाय डे हर साल इतने बच्चे पास हो रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो प्लीज आप लोग सभी बच्चे जो है पढ़ना शुरू कीजिए। और यहाँ पर देखो मैंने अपना यूट्यूब पर भी मैंने फ्री क्लास में ले रही हूँ, 7 बजे डेली मेरा फ्री क्लास भी होता है। और फ्री क्लास में मैं क्या क्या आपको पढ़ाने वाली हूँ, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, मैंने पूरा आपका प्लान दे दिया है। बीएसटी और ईपीएस का टेस्ट भी आपका होने जा रहा है, तो पूरा प्लान मेरे तरफ से रेडी है। यहाँ पर इस प्लान को आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोग भी प्लानिंग करके पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। अभी भी कोई क्वेरी रह गई है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।